यही वजह है कि अमेरिका ने अपने चिनूक हेलीकॉप्टर काबुल भेजे और अपने नागरिकों को वहां से निकालने का काम शुरू कर दिया है। तस्वीरें आज सुबह की हैं। अमेरिका के बोइंग CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर को इस तस्वीर के जरिए आप देख रहे हैं, जो काबुल में अमेरिकी दूतावास के बाहर उतरे। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि दूतावास के अधिकारियों ने आते ही तत्काल सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज तबाह कर दिए हैं। तो देखिए, अब अमेरिका की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं और यहां पर जो अमेरिकन हैं उन्हें किस तरीके से सुरक्षित निकाला जा सके वो कोशिशें। और ये तस्वीरें जो आज सुबह की चिनूक हेलीकॉप्टर अमेरिका का जो अब इस ऑपरेशन में जुट गया है और यहां से अमेरिकन को सुरक्षित निकालने की ये जद्दोजहद है, क्योंकि हालात तो देखिए बिगड़ चुके हैं। हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि जो देश की राजधानी है अफगानिस्तान की, जिसे बचाने की कोशिशें भले ही कितनी भी की गई हों, लेकिन वो सफल होती हुई दिखाई नहीं दी। और वहां अब चौतरफा घेराबंदी तालिबानी की, जिस तरीके से प्रणय जानकारी दे रहे थे कि ग्राउंड से तो जो छन छन कर तस्वीरें आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि मुश्किल में है काबुल। अनिल त्रिगुनायत सर, मतलब चौतरफा घेराबंदी और यही डर था कि काबुल तक ना पहुंच जाए तालिबान। जी, देखिए, ये तो मैटर ऑफ टाइम था जिसको कहते हैं, क्योंकि कुछ लोग बोलते थे कि 150 किलोमीटर हैं, कुछ कहते हैं कि 6 महीने लगेंगे, कुछ कहते हैं 3 महीने लगेंगे। लेकिन बात यह है कि जिस तरह तालिबान ने पूरे मुल्क पे कब्जा कर लिया और इतनी फास्ट 2-3 हफ्ते के अंदर सारा कंट्रोल कर लिया, उससे मुझे नहीं लग रहा था कि ये 1 हफ्ता या 4-5 दिन से ज़्यादा चल पाएगा कि काबुल नहीं पहुँचेंगे। दूसरी चीज़, उनकी एक लास्ट डिच एफर्ट ये रही कि किसी तरह से अगर अशरफ गनी छोड़ के चले जाते तो शायद एक गवर्नमेंट बनाने की या कॉम्प्रोमाइज़ गवर्नमेंट बन जाती जिसमें तालिबान फिर भी कंट्रोल में रहता और वही पूरी तरह से शॉट्स कॉल करता। लेकिन अभी जो है सिचुएशन सडनली ऐसी हो गई है कि मुझे नहीं लगता कि अशरफ गनी ने जो कल स्टेटमेंट दिया कि वो आखिर तक लड़ेंगे, और अभी भी राइट नाउ जैसे हम बात कर रहे हैं उस वक्त भी वहाँ पर एक बड़ी, उसको बोला फास्ट ट्रैक मीटिंग चल रही है। फास्ट ट्रैक मीटिंग में क्या डिसाइड करेंगे, क्योंकि अगर वो लड़ना है उन्हें तो 10-15 किलोमीटर जैसे आपकी रिपोर्ट भी बता रही हैं, उसी के बीच में अब तक उनकी फोर्सेस पूरी डिप्लॉय होनी चाहिए डिफेंस करने के लिए। लेकिन चूंकि 70-80% जो असला अब तक अमेरिकन छोड़ के गए थे वो सारा तालिबान के कब्जे में आ गया है। तालिबान ने अपने साथ जितने भी उनके सोल्जर्स या उनके जो जिहादीज थे जेल में बंद, वो सब छुड़ा लिए उन्होंने। तो अब तालिबान बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गया है, तो इस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से वो करेगा। तो इसलिए लोगों में बड़ी हफरा तफरी मची हुई है और मुझे नहीं लगता है कि काबुल का जो फॉल है जिसको कहते हैं वो ज़्यादा देर टिक पाएगा अगर इस तरह की हरकतें रहेंगी। लेकिन मोस्ट लाइकली ऐसा लग रहा है कि शायद अब जब गवर्नमेंट सडनली कोई डिसीजन लेगी ताकि फर्दर कत्लेआम ना हो, और जैसा कि अभी राइटर्स की रिपोर्ट के हिसाब से तालिबान को ये कहा गया है कि सोल्जर्स को कि वहाँ वायलेंस ना करें, जो लोग जाना चाहते हैं उनको जाने दें, और जो औरतें हैं वो प्रोटेक्टेड एरियाज में चली जाएं। तो कोशिश है, लेकिन इस सब की जब ये लोग जो बाकी जो लड़ाके हैं वो तो कोई ऐसे डिसिप्लिन तो होते नहीं है, फोर्स गुरिल्ला वॉरफेयर है, तो ऐसे में वो जाएंगे, अटैक करेंगे और वायलेंस जरूर बढ़ेगी। वक्त भी नहीं तो बचा। इसीलिए सारी जैसा प्रणय जानकारी दे रहे हैं कि भले ग्राउंड से अभी उस जानकारी का आना बाकी हो, लेकिन यही तस्वीरें और यही जानकारी आ रही है कि अब वक्त बेहद कम है। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।